हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू संडे मेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे स्पेशल भी होगा। इस वीडियो से आप आज दो बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस लेके जाएंगे जो आप पहले जिनका रिव्यू देख चुके हैं, बट एक प्रॉपर रिव्यू ना आपने नहीं देखा है उसका। एक होता ना जल्दीबाजी में जो एक रिव्यू होता है, क्योंकि वो एक सेट था। मैं बात कर रहा हूँ अबाबिल का जो लेटेस्ट सेट आया था, इनका यूफोरिया कलेक्शन। तो इस सेट के अंदर 5 परफ्यूम थे, कुछ अच्छे थे कुछ ठीक थे। तो मैं आपके लिए बहुत सिंपलीफाई करना चाहता हूँ ये, जिससे कि आप अगर कल को इनका कुछ भी अगर आप चाहो, क्योंकि आप बबल से काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं, जैसे कि आप इल्यूजन ट्राई कर चुके हैं, आप इनका डस्ट टिल डाउन ट्राई कर चुके हैं, 24th ईव ट्राई कर चुके हैं, एक्सट्रीम वनीला ट्राई कर चुके हैं, ये सब आपको पसंद आए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक। अब जो इनका नया सेट आया उसके अंदर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है कि कौन सा अच्छा है। हम सारे नहीं लेना चाहते, हम वो लेना चाहते हैं जो मास प्लीजिंग हो, किसी को आप गिफ्ट कर सके, जो स्मेल करने में भी अच्छे लगे, या जैसे पिछले वाले सेट के अंदर से इल्यूजन स्टैंड आउट किया था एंड आज वो सुपरस्टार है इनका। इल्यूजन को लोग आँख बंद करके ले सकते हैं, परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, क्वालिटी सब सुप्रीम है। एलवी इमेजिनेशन का मेरे हिसाब से इंडियन हाउस से बेहतरीन क्लोन है वो, ठीक है। नाउ उसके बाद एक दो फ्रेग्रेंस और थे, जैसे डस्ट टिल डाउन लोगों को बहुत पसंद आया फॉर डेट्स, कुछ नया था, डिफरेंट था, स्ट्रॉन्गर विद यू के साथ एक कंकॉक्शन था, बहुत अच्छा था। एंड देन इधर उधर इनके काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेज हैं जो लोग आए दिन उनको पसंद आते हैं। एल वाइब्स भी काफ़ी अच्छा था। सो इस सेट में क्या है ऐसा जो आप किसी को रिकमेंड कर सको, ठीक है। सो सेट में 5 परफ्यूम थे। अब मैं आपको बहुत सिंपली बता देता हूँ कि जिन पे आप आंख बंद करके वे कह सकते हो कि ये मुझे आई थिंक मैं ट्राई कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएंगे। मावी लेदर वो नहीं है। मावी लेदर थोड़ा सा लोगों को लगा कि यार ये YSLY का DNA इसके अंदर है, और एंड में थोड़ा लेदरी अकॉर्ड है, तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया। मैंने कमेंट्स में देखा लोगों को लाइक कि हाँ यार मावी लेदर में इतना कुछ खास नहीं लगा। मुझे भी बाद में अब होता है ना कि स्टार्टिंग में पूरा सेट जब आप एक मतलब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो आपके सामने मल्टीपल कुजीन्स रखी होती हैं, तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसके अंदर से अपना फेवरेट ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सबको उस टाइम पे ट्राई नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, और जिसका थोड़ा सा भी अरोमा या टेस्ट एलिवेट होगा आपको वो पसंद आ जाएगा, आपसे अलाइन कर जाएगा। तो क्या इससे ये हो गया कि बाकी सारे बकवास हैं, बेकार हैं? नहीं, बट वो एक टाइप का वो एक जो टाइमिंग है, वो तरीका है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छे फ्रेग्रेंसेस छूट जाते हैं। तो उसमें उस टाइम मुझे मावी लेदर लगा कि हाँ चलो कुछ नया है, डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है। लेदर के अकॉर्डिंग, लेदर के अराउंड क्या हुआ है, थोड़ा यूनिक है, कुछ डिफरेंट है, तो आई वॉज हैप्पी कि मावी। बट जब मैंने बाद में ट्राई किया, उसे वक्त दिया, तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। हाँ, डेबोनेयर आई लाइक्ड इट। उसके बाद था इनका वेव चाइल्ड का जो DNA था, यॉट क्लब, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने पहले ही बोल दिया था, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। फिर था इनका प्रिस्टीन जो कि टोरिनो 21 था। सो मैंने टोरिनो 21 बहुत ट्राई किया है, हर जगह से देख लिया है, हर जगह लोगों ने उसके क्लोन इंस्पिरेशन बना दिए। मेरे लिए नया क्या था, मेरे लिए नए थे 2 ब्लेंड जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इनकी पूरी बॉटल अब मैंने मंगाई है, तो आपके साथ एक पूरा फुल प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये 2 हैं जो आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आगे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, मौसम शुरू हो गया है त्योहारों का, द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर हैज़ बिगन, राइट। सो सबसे पहला जो है वो है डेबोनेयर। ये है इनकी फुल प्रेजेंटेशन, 50 ml बॉटल, ब्लैक। आप अंदर देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है। आगे से थोड़ा नहीं, हाँ पूरा ठीक है, हाँ पूरा ब्लैक है, मतलब ब्लूइश ब्लैक है थोड़ा। आप देख सकते हैं बॉटल के अंदर क्या है, जूस दिख जाएगा। ये यहाँ पे इनका नेम है, नीचे किस टाइप की सेंट प्रोफाइल है, नीचे इनका बैजिंग है और मैग्नेटिक कैप है, ठीक है, सेम। सो नीचे इनकी कुछ डिटेल्स हैं, स्टिकर लगा हुआ है, ओके। ऑल्दो मैं थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी फिनिश की इनसे उम्मीद कर रहा था कि और थोड़ी पॉलिश फिनिश होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, अगर ये थोड़ा और ज़्यादा क्लीन होता, ग्लॉसी होता ज़्यादा, जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं हल्की हल्की एजेस आ रही है, ये अगर ना होता तो अच्छा रहता। तो ठीक है, मैं सच बताऊं तो आई वॉज अ फैन ऑफ देयर प्रीवियस presentation more than this, and my personal recommendation would be कि please switch to that। वही रखो, वो clear जो transparent bottles है आपकी वही रखो। This is new, this is different, but I'm not impressed। मुझे कुछ खास नहीं लगा है। मुझे लगता है कि last designs were way better, and मुझे इससे तो काफ़ी अच्छे लगे वो, ओके। चलो अब जूस की बात कर लेते हैं। अब जो लेक्सक्लूसिव का नोट स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 से 4 नोट्स है एज पर फ्रेग्रेंटिका। फ्रेग्रेंटिका बोलता है कि इसके अंदर 3 से 4 नोट्स ही हैं, जैसे कि एम्बर, लैब्डेनम, सैंडलवुड, एक 2 नोट्स और है उसके अंदर, लैब्डेनम, एम्बर, आई थिंक सो, मुझे ज़्यादा कुछ लगता नहीं उसके अंदर। ऐसा ये फ्रेग्रेंटिका बोलता है, बट ऑल्दो सेंट प्रोफाइल के अंदर बहुत कुछ मिलता है। नाउ दिस इज अ लिटिल डिफरेंट
दिस डज नॉट स्मेल टोटली लाइक, सो मैं ये नहीं कह सकता 100% इसका क्लोन है, नो। अच्छी चीज यही है कि उसका 100% क्लोन नहीं है। सो ओपनिंग में थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है, ओजी से। ओजी बहुत डार्क और इंटेंस है, ये थोड़ा फ्रेश ज़्यादा है। और आपको एक बड़ी पेक्यूलियर सी चीज़ बताता हूँ, डियोर का जो फ़ारेनहाइट आता है, फ़ारेनहाइट, तो ऐसा लगता है कि डियोर का फ़ारेनहाइट और लेक्सक्लूसिव दोनों इसके अंदर है। फ़ारेनहाइट के अंदर आपको पेट्रोलियम जैसी एक खुशबू आती है, यहाँ भी आती है। सो ओपनिंग में बहुत ज़्यादा एम्बर हैवी है, लैब्डेनम बहुत ज़्यादा है, रेजिनस है, सैंडलवुड तो बैकग्राउंड में कहीं पीछे है, बट आई फील आई हैव द ओरिजिनल बॉटल ऑफ फ़ारेनहाइट। जो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं उन्हें पता है। सो फ़ारेनहाइट और ये ऐसा लगता है दोनों एक साथ हैं। सो दिस इज मोर मैनली, मतलब ऑलरेडी ये बहुत मैनली था, बट इट हैज़ बिकम मोर मैनली बिकॉज फ़ारेनहाइट इज नॉट ईजी टू पुल। यू विल स्मेल लाइक अ पेट्रोल पंप अगर आपने फ़ारेनहाइट लगा लिया। दिस फील्स लाइक अ मर्ज ऑफ फ़ारेनहाइट इन द बिगिनिंग एंड देन देयर इज लेक्सक्लूसिव। नाउ अब लेक्सक्लूसिव की जो खास बात है मैं आपको बताता हूँ, जो डीएनए की, ओजी की, कि लेक्सक्लूसिव आप कभी भी ना अपने आसपास जब स्मेल करेंगे आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा ऑफ पुटिंग लग सकता है, बट हवा में जब यही सारे नोट्स, एम्बर का नोट, लैब्डेनम का नोट और सैंडलवुड का नोट, ये जब थोड़े से लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो ये बहुत मास प्लीजिंग लगते हैं। ऑलमोस्ट एक ब्लू फ्रेग्रेंस का आपको एक पूरा एक लेक्सक्लूसिव क्या है, लेक्सक्लूसिव है कि इन्होंने कैसे शुरू किया, टॉप नोट्स, हार्ट नोट्स, बॉटम नोट्स, ठीक है। तो सारा का सारा एम्फोसिस ईडीटी के अंदर टॉप नोट्स के ऊपर है, ईडीपी के अंदर हार्ट नोट्स के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। और जो उसके बाद जो इनका परफा आता है, ब्लो द शैनल परफा, उसमें हार्ट नोट्स और बॉटम नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। और जब लेक्सक्लूसिव आता है तो इन्होंने टॉप नोट्स भी हटा दिए, मिड नोट्स बिठा दिए, सिर्फ और सिर्फ बेस नोट्स छोड़ दिए। ये पूरा जो बेस नोट उन्होंने वहाँ बिठा रखे हैं ब्लो द शैनल के पर, जब ईडीपी से शुरू हो जाते हैं, ईडीपी के डीएनए से, सैंडलवुड सब में प्रोमिनेंट है, वहाँ पे ये स्टैंड आउट करता है। तो ये सारा ब्लो द शैनल का पूरे जो लाइनअप है उसके अंदर जो बेस में जितना भी कुछ रखा हुआ है, ये सारा का सारा उसके ऊपर है, ठीक है। सो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रेजिनस, बहुत ही एम्बरी, बहुत ही मस्कुलिन, बहुत ही मैनली, बहुत ही ब्रूटल स्मेल करता है। बट हाँ, आप इसे ऑफिस में लगा सकते हैं क्योंकि हवा में स्मेल्स वेरी वेरी रीगल, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं, हवा में स्मेल्स वेरी रीगल, वेरी मास अपीलिंग, कॉम्प्लीमेंट में मिल सकते हैं क्योंकि ब्लू फ्रेग्रेंसेस बनाए इस तरह से हैं कि काफ़ी मास प्लीजिंग होते हैं। ऊपर से शनेल जैसा हाउस एक डिज़ाइनर हाउस है, डिज़ाइनर हाउसेस की पूरी जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि जब भी कोई हमारे बुटीक में आए उसे सब पसंद आए, ज्वेलरी भी पसंद आए, बैग्स भी पसंद आए, वॉलेट भी पसंद आए, बेल्ट भी पसंद आए, एक्सेसरी पसंद आए, और अगर परफ्यूम का काउंटर है तो वो सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो इसलिए हमेशा डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस आर बाउंड टू बी मास प्लीजिंग। यहाँ पे आपको आर्ट बहुत कम देखने को मिलता है। वो कोशिश करते हैं कि लोगों को पसंद आए, दूसरे को भी पसंद आए। हमेशा इनका पूरा जो सेंटर ऑफ वर्क होता है यही होता है कि हाँ, हमें इसी लिहाज से काम करना है कि ब्लेंड को मास प्लीजिंग बनाना है। सो हाँ, ये पूरी की पूरी लाइनअप में काफ़ी इंटेंस है, डार्क है, और इन्होंने अच्छा काम किया है। इन्होंने क्वालिटी को मेंटेन किया है, जो जिसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने बजट में क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन किया है, और मैं ये कहूँगा ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पसंद ना आए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेंस है। हाँ, इसलिए इसके साथ एक थोड़ा सा पोलराइजिंग फैक्टर है, सबके लिए नहीं है। अगर आप ब्लो द शैनल के फ़ैन हैं, आप सारे फ्लैंकर्स ट्राई करते हैं, आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा फॉर श्योर। एक लेदरी अकॉर्ड भी यहाँ पे आता है, इतना इंटेंस नहीं है। आपको वो रफ ऑलमोस्ट एक जब लेदर का आप अकॉर्ड देखते हैं तो आपको एक रैशनेस सी आती है, वो यहाँ नहीं मिलती, बट हाँ उसके आसपास की वार्मथ मिलती है आपको। तो वो जो नुआंस आपको यहाँ महसूस होते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज़, हाँ एक चीज़ और, ये जो दूसरा परफ्यूम है उसके साथ ये सैंपल आया था डेबोनेर का। तो मेरी अबाविल से एक रिक्वेस्ट है कि ये सैंपल्स वो स्टैंड अलोन भी देने शुरू करें, जिससे कि लोग इन्हें ट्राई कर सकें। अभी ये सेट के अंदर ही इन्हें डाल के दे रहे हैं। अगर ये अलग से ये बना दें कि हाँ भाई आप सैंपल भी ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। सब कर रहे हैं, मेनवर्क्स भी कर रहा है, काफ़ी सारे EM5 भी कर रहा है। अब आप इट्स हाई टाइम कि आप ये करें। जब आप बॉक्स में दे सकते हैं तो आप स्टैंड अलोन भी दे सकते हैं। पैकेजिंग भी आपने बना दी है, अच्छी लग रही है, पूरा जैसा बैज पे, जैसे इस पे डेमोनेर लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने स्टिकर पे भी ऐसे लिखवाया हुआ है। तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम आप ये लोगों के लिए करना शुरू करें। नाम बनाया है तो मेंटेन करना भी सीखो, राइट। सो और सैंपल आपको दिखा देता हूँ।
यार देखो, ये जो है ना, ये आप इसको ठीक करो यार, ये सारा छूट रहा है यार, ये सैंपल निकल रहा है बाहर। ओके, बट ठीक है, सैंपल है, सैंपल की तरह मुझे कोई इशू नहीं है, सैंपल होना चाहिए बस। प्लीज़ ये सैंपल भी आप सेल करना शुरू करो, एक्सेसरीज की तरह मत दो साथ में। ओके, हाँ, अब इसकी परफॉर्मेंस की बात। भाई परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं है, 12 घंटे से ज़्यादा कपड़ों पड़ा रहता है, अगले दिन तक आपको खुशबू आई इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस नोट्स के ऊपर बना हुआ है सारा फ्रेग्रेंस। इट्स बाउंड टू परफॉर्म, इट्स बाउंड टू गेट आउट ऑफ योर बॉडी, योर क्लोथ्स, और लोगों तक पहुंचने के लिए है इस टाइप का। ठीक है, सो अगेन प्लीज़ अगर हो सके आई जस्ट होप के उठाएं, जिससे कि लोग सैंपल ट्राई कर सके, क्योंकि थोड़ा पोलराइजिंग है। बट हाँ, मेरे हिसाब से सेट के अंदर जो सारे के सारे बॉक्स को टिक कर रहा है, परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, सेंट प्रोफाइल, सब कुछ अच्छा है। बट फिर भी कहूँगा जो नई नई नोज़ हैं, जो न्यू नोज़ हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप, मुझे लगता है कि पोलराइजिंग है, हो सकता है उन्हें पसंद ना आए, बट परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज डेबोनेर। नाउ द सेकंड फ्रेग्रेंस, जिसको मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था, और ऐसे ले लिया था कि यार ये भी एक एलवी का क्लोन है जो हर सेट में डाल ही देते हैं, ये भी कुछ है, एंड आई टोटली लाइक होता है ना, अब बिल्कुल ये इसके साथ तो वही हुआ था कि बॉक्स के अंदर इतना कुछ पड़ा हुआ है, और जिस जिस पे मेरी नज़र थी, जिस जिस पे मेरा ध्यान था, मैंने वो उठाए, बाकियों को इग्नोर कर दिया। ये उनमें से एक है, एंड मेरे हिसाब से इनको बॉटल प्रेजेंटेशन ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मैलिबू वाइब्स की। जी हाँ, ये इनका टेक है एलवी के कैलिफोर्निया ड्रीम्स का, और इनके इसके अंदर इन्होंने शिमर डाला हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा शेक कर तो आ गया शिमर। जी हाँ, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट दैट अबाबिल डज। एले वाइब्स के अंदर था, द बेस्ट पार्ट इज एले वाइब्स जो था वो विमेन सेंट्रिक था, विमेन के लिए ज़्यादा था, कॉस्मेटिक, पाउडरी, ये सब। बट दिस इज़ यूनिसेक्स, दिस इज़ मास अपीलिंग, और ये मेंस के लिए भी टोटली जस्टिफाइड है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, मेंस भी इसे पहन सकते हैं, मेंस को भी आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं। इफ़ अ वुमन इज़ वॉचिंग इट, प्लीज़ आप मेंस को भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। एंड आई एम लविंग दिस बॉटल भाई, ये जो काम है ना, ये बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं ठीक ठाक छोटा सा एक डेंट डाल चुका हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन लगातार इसको पहना है। सो या भाई, बेस्ट वर्क इस सेट से मेरे हिसाब से ये डेबोनेयर से भी मुझे अच्छा ये लगा। ये थोड़ा वक्त लगा इसे समझने में, बट अब मुझे बहुत पसंद आ रहा है। हो सकता है इसके एक और बॉटल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेंट प्रोफाइल की बात करते हैं। नाउ सेंट प्रोफाइल में भी आपको यहाँ पे कुछ एक मिलावट देखने को मिलेगी। मिलावट मेरी नोज पकड़ रही है बाकी डीएनए इनका कैलिफोर्निया ड्रीम्स का है। कैलिफोर्निया के ड्रीम्स के डीएनए में आपको ओपनिंग में एक ऑरेंज का नोट मिलता है, एक पेयर का नोट मिलता है जो कि इसमें अच्छे से मिलता है। यहाँ पे भी हल्का सा ब्लैक टी का सा एक नोट है, पता है आपको, नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है। यहाँ पे नोट स्ट्रक्चर में एम्ब्रेट का नोट है। एम्ब्रेट का नोट कैसा होता है? एम्ब्रेट सीड्स होती हैं, ठीक है, थोड़ी सी मस्की, हल्की फ्रूटी, पाउडरी, एंड थोड़ा थोड़ा पेयर का भी नोट उसके अंदर से आता है। तो काफ़ी अच्छा हो सकता है कि उसी की वजह से पेयर का नोट आ रहा हो। इंटरेस्टिंग पार्ट, गैला का हर्ब्स टू ब्लांटिस, उसकी एक बहुत अच्छी झलक इसके अंदर भी है। ग्रीन हर्ब्स, पत्तियां, और मतलब जड़ी बूटियां जैसे होती हैं, मतलब हर्ब्स टू ब्लांटिस के अंदर पानी और हर्ब्स, ऐसा कुछ एक डीएनए है। बहुत मतलब एकदम साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी, और इसके आसपास कैसे पत्तियां उगी रहती हैं। क्रश कीजिए, उस पानी की खुशबू जैसे होती है, जैसे केमिकल वाटर जैसे होता है ना, बीएमसी का वो पानी होता है जैसे, ऐसा। तो उसके अंदर जो एक केमिकली, उससे वो और ज़्यादा मतलब पानी प्योर लगता है, बहुत खुशबू सी आती है क्लोरीन की, ऐसा। और उसके साथ ग्रीन हर्ब्स, घास, ऐसा कुछ। ये हर्ब्स टू ब्लांटिस का डीएनए, इसके अंदर वो एक अच्छे से एक ब्लेंड आता है स्मेल करने को। एलवी के सिट्रसेस, जहाँ पे मैं मैंडरिन ऑरेंज की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। मस्क है, इट्स मस्क हैवी, और साथ में वो मैं हर्ब्स टू ब्लांटिस का डीएनए यहाँ पे अच्छे से महसूस हो रहा है। पेयर का नोट यहाँ बहुत अच्छे से महसूस होता है, जो नाशपाती का नोट है। हाँ, एक टिपिकल एलवी वाला जो डीएनए आपने देखा होगा, जो आपको आफ्टरनून स्विम में भी मिलता है, उसके अंदर ही मैंडरिन ऑरेंज है बाय द वे, उसकी भी झलक आती है, इमेजिनेशन जैसी झलक भी आती है। ब्लैक टी का सा नोट आपको यहाँ मिलता है कुछ देर के लिए। और हर्ब्स टू प्लांटिस,
कॉम्प्लेक्स डीएनए, वेरी मास प्लीजिंग, कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकता है, वेरी इजी टू पुल, मेन वेमेन पूरा साल कभी भी पहनिए, बहुत रिफ्रेशिंग है। इमेजिनेशन डीएनए से बोर हो गए हैं, दिस इज द अपग्रेड, दिस इज द अपग्रेड। अगर उससे बोर हो गए हैं यू विल लव इट, बहुत अलग है, फिर भी उनके साथ साथ कुछ ना कुछ वाइब देता रहता है। हर्ब्स टू प्लांटिस बार बार बोल रहा हूं, जूनिपर बेरी का भी हल्का सा नोटिस के अंदर आता है। सीजन नोज विल डेफिनेटली पिक ऑल दीज थिंग्स जो मैं बोल रहा हूं। न्यू नोज के लिए बहुत मास प्लीजिंग, बहुत मास प्लीजिंग, सो यू आर गोइंग टू लव इट। नाउ डाउन साइड परफॉर्मेंस 4 घंटे मैक्स 5 घंटे, स्किन सेंट मतलब कपड़ों पे महसूस होता है, 4 घंटे से ज्यादा ये परफॉर्म नहीं कर रहा फिलहाल ह्यूमिडिटी में, ये डाउन साइड है। आई टोल्ड यू, ठीक है। तो अगर आप परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं है, अगर आप ओवर स्प्रे कर सकते हैं, डू इट, एंजॉय इट। मेरे हिसाब से सेट का बेस्ट फ्रेग्रेंस ये है, दूसरे नंबर पे ये है एन अबाबिल। वापस इसी पे आ जाइए, ये ज़्यादा अच्छी है, ये क्लियर बॉटल्स बहुत अच्छी हैं। ये ब्लैक बॉटल मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, कुछ को आ रही होगी, मुझे नहीं आई। दिस इज वे बेटर। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ दीज 2 बैंगर्स फ्रॉम देयर करेंट सेट फ्रॉम अबाबिल। दिस वॉज द डेडली डुओ फ्रॉम अबाबिल। आई मीन मुझे लगता है इस सेट के अंदर ये 2 फ्रेग्रेंसेस आर सुपरस्टार। सेट के अंदर आपको कुछ भी अगर चूज करना है कि कौन सा लें, जल्दीबाजी में अगर आपको कुछ भी उठाना है, ये 2 हो सकते हैं, ज़्यादा बिना रिसर्च के आप इनकी तरफ जा सकते हैं। डेबोनेयर थोड़ा सा पोलराइजिंग है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हवा में बहुत अच्छा स्मेल करता है, अप क्लोज थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ऑन द अदर हैंड मैलिबू वाइब्स आई थिंक इज द सुपरस्टार ऑफ द होल सेट। अगला इल्यूजन हो सकता है इनका ये बहुत ईजिली, सो यू कैन ट्राई इट, राइट। सो आई होप यू लाइक द संडे स्पेशल, आई होप लाइक द वीडियो, आई होप लाइक द रिव्यू। आप मुझे बताइए इस सेट के अंदर से आपका कौन सा फेवरेट है और आप क्या देखना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू come up with the review, come up with the fragrance, come up with anything I found new जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। So this is it. I hope you like the review. I'll see you in the next video. This is Anvil signing off.